नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए। इसमें हम जनरल मेंटल एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा सीबीएसई है। ठीक है, इसके हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके अगर हम इतिहास और परिचय की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा फुल फॉर्म ही आता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की अगर जड़ों की अगर हम बात करें तो 1921 में इसकी 1921 में स्थापित उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन में है। ठीक है, बाद में इसको 1921 में इसको एक बोर्ड जोड़ा गया, यहाँ से इसकी जड़ें देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। बाद में 1929 में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएशन राजपूताना की स्थापना की गई और अंत में चल के क्या हुआ, 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया और आज हम इसे सीबीएसई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले 1921 में क्या बना हमारा? उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के नाम से इसको जाना गया। उसके बाद 1929 में इसको बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना के नाम से जाना गया। उसके बाद 1962 में जो आज हम इसका पुनर्गठन करके इसको क्या नाम दिया गया? सीबीएसई दिया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके साथ साथ इसके क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसका कार्य न केवल भारत बल्कि विदेश में स्थापित जो भारतीय स्कूल है वहाँ तक भी फैला हुआ है। लगभग 28 देशों में भी क्या है, इसके स्कूल खुले हुए, वहाँ पे भी ये काम करती है। विदेश देखिए, भारत में तो ये एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, जो कि स्कूली शिक्षा के लिए काम करती है, उनके लिए एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, उनके समय समय पर उनके लिए सैम्पल पेपर और स्टडी मटेरियल पब्लिश करती रहती है। लेकिन जो विदेशों में जैसे गल्फ़ कंट्री हो गई, ठीक है, गल्फ़ कंट्री हो गई और भी जो आसपास की कंट्री हो गई, वहाँ पे जो भारतीय लोग रह के काम करते हैं, वहाँ पर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सीबीएसई ने अपना स्कूल भी खोल रखा है और उन स्कूलों में भी वो काम करती है। पेपर भी बिल्कुल एज इट इज़ चल रहा होता है, जैसे जिस टाइम पीरियड में हमारा चल रहा है फरवरी से लेकर अप्रैल तक, इसी टाइम पीरियड में वहाँ पर भी एग्ज़ाम चल रहा होता है। ठीक है, तो ये इस देश के बाहर भी काम करती है। ये समाज के प्रति अगर हम इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो इसका क्या है? तनाव मुक्त शिक्षा पर ध्यान देती है। ये बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए ये क्या करती है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई जैसी नीतियों को लागू करती है। ठीक है, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन पे काम करती है। ये मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान देती है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल करती है जो छात्रों की नैतिकता, देश प्रेम और सामाजिक एकता की भावना को उत्पन्न करे और उसको प्रोत्साहित करे। ठीक है, समान अवसर प्रदान करने का काम करती है। समाज के हर एक वर्ग, अमीर, गरीब, दिव्यांग, वंचित, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने का काम करती है। इसके साथ साथ ये शिक्षकों को सशक्तिकरण करने का भी काम करती है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं का आयोजन करती रहती है और ताकि वो समाज को एक बेहतर नागरिक दे सके। ठीक है, तो ये इसके कुछ काम भी कह सकते हो, समाज के प्रति इसकी जिम्मेदारी भी है। मुख्य पहल की बात करें तो डिजिटल इंडिया के तहत इन्होंने क्या किया है? प्रशिक्षक संगम और परिणाम मंजूषा जैसे पोर्टलों के माध्यम से परिणामों और दस्तावेजों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का काम करती है। इसके साथ साथ ये स्किल एजुकेशन 10वीं और 12वीं के स्तर पर कोडिंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसे वोकेशनल कोर्स को भी शुरू करती है। ये शुरू कर चुकी है और आगे इसको बढ़ा भी रही है। छात्रवृत्ति भी देती है, स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है। मेधावी और एकल कन्या संतान, ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्या करती है? विशेष स्कॉलरशिप की योजनाएं भी शुरू कर रखी है इसने और इसको आगे बढ़ाती भी है। ठीक है, तो ये हमारा सीबीएसई हो गया, जो कि मुख्य रूप से 10वीं और 12वीं की परीक्षा का काम करवाती है।
और ये रह गया शायद, मुख्य काम की इसका रह गया, वही टॉपिक रह गया था हमारा कि इसका मुख्य काम क्या, उद्देश्य क्या है। तो परीक्षाओं का आयोजन करने का काम करती है, जो कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उसको ये सफलतापूर्वक संचालन करने का काम करती है। उसके साथ साथ ये देश भर में निजी और सरकारी स्कूलों को ना मान्यता एफिलिएट करती है, इसको मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, आपने गाँव में देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल होती है, जो शहरों की जो प्राइवेट स्कूल होती है, उसको मान्यता देने का काम भी CBSE करती है। तो उसमें लिखा रहता है एफिलेटेड बाय द CBSE। ठीक है, तो एफिलेटेड होती है वो CBSE से। पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए निरंतर पाठ्यक्रम को अपडेट करती रहती है, ताकि हम समय के साथ पीछे ना रह जाएं। ठीक है, इसके साथ साथ स्थानांतरणीय छात्रों की मदद करती है, उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है जिनके माता पिता का ट्रांसफ़र तबादला होता रहता है, जैसे जो कि सेना में केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्या करती है, CBSE जो होती है वो उनके ट्रांसफ़र में भी मदद करती है, ताकि उनके एजुकेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होती है, हमारा NCERT का पालन करती है। जो CBSE का जो मुख्य रूप से NCERT द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम और पुस्तकों का पालन करती है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE और NEET के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया CBSE का परिचय, उसका मुख्य काम और उद्देश्य, समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है और मुख्य पहल। ठीक है, तो ये हमारा CBSE के बारे में हमने जान लिया। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको जानने को कुछ नया मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर दबा के कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।